रेहान तारिक पर कौन सी दफ़ात लगी हैं और इसकी गिरफ्तारी की वजह क्या बनी, और गिरफ्तारी के दौरान ये किस तरह की बेवकूफ़ाना ओछी हरकतें करता रहा, ये सब आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। और वीडियो के आखिर में एक सवाल आपके सामने रखूँगा जिसका जवाब आपने देना है। लंदन से वापसी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर MCCIA की तरफ से रेहान तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसकी गिरफ्तारी की जो वजह बनी है वो इसकी हालिया पॉडकास्ट है, जो आखिरी पॉडकास्ट इसने जवाद नकवी के साथ की थी। उसका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तौहीन पर मबनी सवाल जवाद नकवी से करता है, और उसी की वजह से इस पर मुकदमात हुए हैं और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये MCCIA को मजलूब था जो इसके इंतज़ार में लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शायद इसी मुकदमा से बचने की खातिर ये लंदन में वक्त गुजार के आया, लेकिन आते ही गिरफ्तार हो गया। और इस पर जो दफ़ात लगी हैं वो एक तो 295A है जो नाकाबिले ज़मानत है। 295A के मुताबिक आप किसी भी मज़हब अकायद के बारे में तौहीन अमेज़ गुफ्तगू नहीं कर सकते, ऐसी गुफ्तगू जिसकी वजह से उसके मज़हब के मानने वालों के जज्बात मजरूह होते हों। और इस पर अगर आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसकी वजह से लोगों के जज्बात मजरूह हों तो आपको 10 साल कैद, इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। रेहान तारिक को जब MCCIA की तरफ से अदालत में पेश किया गया तो गाड़ी से उतरते ही इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके साथ इसके चंद साथी भी थे जो इसका साथ दे रहे थे। मैं इससे पूछना चाहता हूं, क्या तुम पर जो मुकदमा है वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी की वजह से है, या आपकी हुब्बुल वतनी पर किसी को शक है जिसकी वजह से आप गिरफ्तार हुए हैं? अगर यहाँ नारा लगाना भी था तो आप अज़मत सहाबा का नारा लगाते, आप सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिंदाबाद का नारा लगाते। और यहाँ सवाल आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि अगर सवाल करने वाला गिरफ्तार हो सकता है तो फिर उस सवाल का जो जवाब देने वाला है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उस पर मुकदमा हुआ या नहीं हुआ? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उस पर 295A अभी तक क्यों नहीं लगी? इसका जवाब किसने देना है ये आपने ज़रूर बताना है।